टोंक में आज कालीपट्टन विकास नगर स्थित सामुदायिक भवन में वाल्मीकि महापंचायत के बैनर तले एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के वर्गीकरण की व्यवस्था से वंचित आरक्षितों को लाभ देने के निर्णय का स्वागत किया गया। साथ ही दलित संगठनों द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का विरोध किया। भारत बंद का विरोध करते हुए वाल्मीकि, सांसी, नायक, कलंदर समाज के प्रतिनिधियों ने लोगों से 21 अगस्त को भारत बंद में शामिल नहीं होने का आह्वान किया तथा बंद का पुरजोर विरोध किया। वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश संयोजक राजेश पारोचिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आरक्षित गरीबों के लिए नौकरी लगने का सुनहरा अवसर है। इस संघर्ष को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू नहीं हो जाता है। पारोचिया के अनुसार आगामी 23 अगस्त को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और जल्द ही आरक्षण के वर्गीकरण को लागू करने की मांग रखी जाएगी। मीटिंग की अध्यक्षता प्रिंसिपल माणकचंद सोधा ने की। मुख्य अतिथि ज्ञान सिंह सांसी रहे तथा बैठक का संचालन हकीकत राय सोधा ने किया। बैठक में रामकिशन नायक, मनोज सांसी, पार्षद हरिंदर सांसी, नाथूलाल चांवरिया, रामस्वरूप नकवाल, रामबाबू परवाना, रमेश चंद बोयत, चंद्र प्रकाश मेहता, कैलाश तंबोली, अरुण सोधा, गुलाब सेठ, पार्षद आदित्य मीणा, पार्षद प्रतिनिधि मनोज चांवरिया, महावीर राजौरिया, प्रदीप सोधा, कुलदीप चांवरिया, कमलेश राजौरिया, जसवंत सोधा, उमेश धामनिया आदि मौजूद रहे। टोंक से सुभाष सोधा की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य था जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आया है 1 अगस्त 2024 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एससी और एसटी का आरक्षण है उसमें जो वंचित समाजें रह गई हैं उनको लाभ देने के लिए वर्गीकरण आरक्षण में होना चाहिए। हमने आज की मीटिंग में यह निर्णय लिया कि जो 21 तारीख को बंद का आह्वान किया गया है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वह बंद असंवैधानिक है और जो उन्हीं के भाई जो आज की व्यवस्थाओं में पिछड़ गए हैं, जो गरीब रह गए हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, वही उनका विरोध कर रहे हैं। और हम 23 तारीख 2024 अगस्त में ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को देंगे, जिसमें गांधी पार्क में हम सभी एकत्रित होंगे। वहां से रवाना होकर हम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को देंगे। आज हमारे टोंक में हमारे जो यहाँ कम्युनिटी हॉल में एक आरक्षण वंचित समाज की मीटिंग रखी गई है, जिसमें वाल्मीकि समाज, सांसी समाज, नायक समाज, कलंदर समाज और अन्य सभी जातियों के लोग, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो फैसला दिया है कि पूरे भारत में जो जातियां एससी की थी और जो एसटी की जातियां थी वो किसी कारण से पिछड़ गई, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए भी इनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और अलग से आरक्षण को लेकर के उन्होंने जो कोटे में कोटा देने की जो घोषणा की है उसका हम समर्थन कर रहे हैं, उसका हम स्वागत कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं हमारे इस सभी प्रदेश राजस्थान में कि शीघ्र से शीघ्र हमारी जो वंचित एससी की जो जातियां हैं उनको कैटेगराइजेशन करके और एससी की जो शासन और प्रशासन का हमें प्रॉपर और उचित तरीके से लाभ देने की एक व्यवस्था करे। सरकारें उसका एक अच्छा सा फार्मूला तय करे। हालांकि 21 अगस्त को हमारे एससी वर्ग के कुछ भाई जो आरक्षण समाप्त को लेकर के जो बंद का आह्वान कर रहे हैं, हम उन सब साथियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि भारत देश में लगभग 23% एससी की पॉपुलेशन है, इसलिए हमारे देश में एससी के आरक्षण को, एसटी के आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता। ऐसी कोई सी भी पार्टी या सरकार मजाल नहीं है जो आरक्षण को बंद कर दे। और उसके लिए, बंद होने के लिए हम सब एससी के लामबंद हैं। लेकिन वर्गीकरण को लेकर के जो हमारे जो दूसरे एससी के भाई यदि इसका विरोध करते हैं तो हम भी 21 तारीख को जो हमारे खिलाफ यदि उनकी ऐसी भावना है कि एससी के वंचित लोगों को लाभ नहीं मिले, ये पिछड़ रहे हैं, तो हम भी उनके साथ नहीं है। इसलिए हम 23 तारीख को, आने वाली 23 तारीख को शुक्रवार को हम सब ने तय किया है सभी समाजों ने मिलकर के कि राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए एससी वंचित जातियों को
आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए शीघ्र लागू करें। इसके लिए हम माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन देंगे। आज जो वर्गीकरण को लेकर जो मीटिंग रखी गई है उसमें समाज तन मन धन से सहयोग करेगा और हमारे जो आंदोलन है 21 तारीख का भारत बंद, उसमें नायक समाज भाग नहीं लेगा, क्योंकि ये जो वंचित के लिए सरकार ने आरक्षण की जो मांग की है वो हमारे वंचित समाज के जितने भी वर्ग हैं उनका लाभ मिलेगा। कुछ जो लोग हैं जिनको लाभ मिल चुका है वही 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, अतः हमारा समाज उसमें शामिल नहीं होगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था आरक्षण वर्गीकरण का, उसको लेकर आज मीटिंग रखी गई है। ये मीटिंग अनुसूचित जाति में से भी उन लोगों को ने हमने जो मीटिंग बुलाई है, जिन्हें हमें वंचित समूह में रखा गया है। हमारी गणना एक वंचित समाज के रूप में की गई है और वास्तव में की गई है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था वो समानता, न्याय और अधिकार दिलाने के लिए दिया गया था, लेकिन जो उसमें भी जो जातिगत जो बाहुल्य था, जनसंख्या जिन जातियों की थी उन लोगों ने वो लाभ लिया, शिक्षा का लाभ लिया, राजनीतिक दृष्टि से लाभ लिया, व्यवसाय में लाभ लिया। और जो हमारी जो जातियां थी, वाल्मीकि समाज या सांसी समाज, जो घुमंतु समाज या जो जंगलों में निवास करते थे, अपना निवास बनाकर नहीं रहते थे, वो लोग आज वहीं के वहीं हैं। आप भील को रख सकते हो, इसमें सांटिया को रख सकते हो, कंजर को रख सकते हो, सांसी को रख सकते हो। हमने समय समय पर अलग से आरक्षण की व्यवस्था के लिए मांग करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने 20 साल पहले भी मुहिम चलाई थी, उस समय भी आरक्षण की मांग की गई थी, लेकिन भगवान की, ईश्वर की लीला कृपा हम पर हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक रास्ता दिखा दिया है और हम इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, इस रोशनी को हम नहीं छोड़ेंगे, हम जरूर उजाले की तरफ जाएंगे। हम 21 तारीख के बंद का हम विरोध नहीं करते, लेकिन हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे। हमारे जो वंचित वर्ग के जो समाज है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसमें नहीं जाएंगे। वो करते हैं तो करें, लेकिन इसके पश्चात 21 तारीख के बाद पुनः हम 23 तारीख को हम अपना ज्ञापन देंगे। तो ये जो हमारा ज्ञापन है ये कोई क्रिया के विपरीत हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये केवल एक हम अपनी उपस्थिति देंगे और आभार प्रदर्शन करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, देश की सरकारों का, खंडपीठों का, न्यायाधीशों का, जिन्होंने ये हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा और हमें आरक्षण में समानता का अधिकार देने की एक कोशिश की है। हम इस फैसले का सम्मान करते हैं और हम भरोसा दिलाते हैं कि इस मीटिंग में आज सांसी समाज की भागीदारी रही, नायक समाज की रही, कलंदर समाज रहा, वाल्मीकि समाज रहा और आगे भी इन 3 दिन के बीच में लोगों से संपर्क किया जाएगा और 23 तारीख के लिए गांधी पार्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने का आह्वान किया जाएगा।